आज का हमारा क्लास होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि हमने आपको कहा था कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो थ्योरी वाला पार्ट था जो कि हम लोगों ने अपने स्क्रीन पे पढ़ा था वो आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है और उस चीज़ को आपको कहाँ पे लागू करना है, बोर्ड पे, जो कि आज हम लोग सीखेंगे, है ना। क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप स्क्रीन पे फिलहाल नहीं समझा सकते थे हम अच्छी तरीके से, तो आज आपको समझाएंगे इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया जाएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। साथ ही साथ आपको इसमें दो प्रकार के मोशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको पढ़ाया था हमने स्क्रीन पर। कौन कौन सा? पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और याद कीजिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब था कि कोई भी गाड़ी जो है एकदम अपना एकदम समान गति से जा रहा है, यानी कि एकदम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। मतलब कि जितना समय आपने दिया उसको, यदि उस समय में वो उतना डिस्टेंस कवर कर लिया तो वो कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि समय तो आपने दिया लेकिन वो समय पर वो कवर उतना डिस्टेंस नहीं कर पाया, है ना। कभी वो रुक गया होगा, कभी वो चला होगा, कभी धीरे हो गया होगा, कभी फास्ट हो गया होगा। इसी को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो आज हम लोग इसको ग्राफ के तौर पे देखेंगे। हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर बनाएंगे और यदि आप बनाएंगे तो आप किस पे बनाएंगे? ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए, तो आपके पास कंडीशन दो है, पहला यूनिफॉर्म मोशन का और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। चलिए देखा जाए, तो इधर बनाएंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, या फिर आप इसको, चलो ये भी ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन ही ठीक है। इधर आप लिख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं कि क्या था आपका यूनिफॉर्म मोशन और क्या था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो गया कि जितना समय आपने उसको चलने के लिए दिया और उतना समय में यदि वो उतना दूरी तय कर लिया जितना कि आपने कहा था, उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें क्या होता है कि इसमें यह होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता है। समझ रहे बात को? और एक चीज और याद कीजिए, हमने क्या कहा था आपको? हमने कहा था कि यदि ग्राफ क्या हो, बिल्कुल सीधा हो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि गाड़ी एकदम बिल्कुल अपने समान गति से चल रहा है, ना ही वो कभी घटा रहा है अपना स्पीड, ना ही अपना स्पीड कभी वो बढ़ा रहा है। और हमने क्या कहा था दोबारा? दूसरे वाले में क्या कहा था? दूसरे वाले में कहा था कि यदि ग्राफ स्ट्रेट के अलावा किसी प्रकार का बन जाए, उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि कभी गाड़ी अपना स्पीड घटाया होगा, कभी गाड़ी अपना स्पीड बढ़ाया होगा, इस प्रकार का, ठीक है। तो दोनों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। देखा जाए क्या है, तो यहां पे आप लिखिए टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है अतुल? टाइम का यूनिट, हाँ, सेकंड होता है। लेकिन हम यहाँ पे टाइम का यूनिट आपको मालूम है सेकंड होता है, लेकिन हम यहाँ पे सेकंड नहीं लिख रहे हैं, आवर लिख रहे हैं, टाइम का सबसे बड़ा यूनिट, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा यूनिट और आवर को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। इधर आप समय लिखेंगे और इधर आप लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मालूम है किसी को? क्या? मीटर। ये हो गया डिस्टेंस का यूनिट, लेकिन हम डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट लिखने वाले हैं किलोमीटर। बड़ा यूनिट इसलिए लिखा जाता है ना ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, है ना। आपने अपनी अभी तक के जिंदगी में मीटर से ज्यादा वर्ड आपने सुना होगा किलोमीटर का, सेकेंड से आपने ज्यादा सुना होगा आवर का, है ना। तो जो आप सुने हैं उसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, है ना। आपको मालूम है कि टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, लेकिन हमने क्या लिखा? उसके सबसे बड़े यूनिट को लिखा, आवर को। इसका भी आपको मालूम है डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, लेकिन हमने क्या किया? मीटर के बदले बड़ा यूनिट लिख दिया, किलोमीटर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए
कि कोई, देखिए समझते हुए चलिएगा, ये आपको समझ में आ गया ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूरा समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली डिपेंड रहता है किस पे, डिस्टेंस पे और टाइम पे। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस भी लिखा, टाइम भी लिखा, ठीक है। यही काम उधर भी करेंगे, पहले इधर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखा जाए तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक कार है, सपोज कीजिए आपके पास एक कार है। आपने क्या किया, पहले घंटे में आप 10 किलोमीटर चले, पहले घंटे में आप कितना चले, 10 किलोमीटर चले। उसके बाद अगले घंटे में आप कितना चले, 20 किलोमीटर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना कि इसमें हम 1 घंटा चले, इसमें 2 घंटा चले। नहीं, इसमें आपने पहला घंटा चला, उसके अगले वाले में 1 घंटा और आप और चले, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 घंटा हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर, क्योंकि इसमें आपने 10 चला और इसमें आपने 10 चला, तो टोटल कितना, 20। तो आप क्या कर रहे हैं, हर घंटे में अपना कितना बढ़ा रहे हैं, किलोमीटर 10-10 का बढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए, तीसरे घंटे में आपने कितना ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर। चौथे घंटे में आप कितना ट्रैवल किए, 40 किलोमीटर। और पांचवें घंटे में आपने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया। ये क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि आप अपने पहले घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर। दूसरे घंटे में आपने कितना कवर किया, 20 किलोमीटर। मतलब ये हो गया कि आपको 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, 1 घंटा। 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, 2 घंटा। 30 किलोमीटर 3 घंटा, 40 किलोमीटर 4 घंटा, 50 किलोमीटर 5 घंटा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। मेन तो ग्राफ है आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस आपके सामने है, टाइम भी आपके सामने है, लेकिन ग्राफ कहाँ है, ग्राफ कैसे बनता है, अब जानिए इस चीज को ध्यान से, ठीक है। ये चीज आपने समझ लिया तो बहुत बड़ा चीज आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखा जाए ग्राफ कैसे बनता है। इसको हम और नीचे लेकर जा सकते हैं, इसको और हम इधर कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो कर सकते हैं, बस इतना रहने दीजिए, काफी है। इधर हम लोग लिखते हैं x, इधर लिखते हैं x डैश, इधर लिखते हैं y, इधर लिखते हैं y डैश। समझ रहे बात को। चलिए, और यहाँ पे o, और ये o किसको रिप्रेजेंट करता है मालूम है, क्या बताता है ये, बिल्कुल पहला, हाँ इंटरसेक्टिंग भी है, वो पहला शुरुआती पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं मैथ में ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना। चलिए, अब आपको करना क्या है, इस वाले पे आपको क्या शो करना है, इस वाले पे आपको शो करना है डिस्टेंस। क्या शो करना है, डिस्टेंस। तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, और डिस्टेंस आपका किस में है, किलोमीटर में है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे तिरछा, ठीक है। और इधर आप क्या शो करेंगे, टाइम को, और टाइम आपका किस में है, आवर में है, तो इसको आप यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब शो करने का काम किया जाए। देखा जाए टाइम आपके पास कितना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा है ना। चलिए यहाँ पे शो कर दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा और ये 5 घंटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितना है, डिस्टेंस 10-10 का है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 10, 20, 30, 40 और ये 50, ठीक है। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, हम ग्राफ ही सीख रहे हैं। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले घंटे में गाड़ी कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। तो पहले घंटे में गाड़ी 10 किलोमीटर गया ना, तो आप क्या कीजिए, इस 1 से ऊपर जाइए और इस 10 से इधर आइए, इस 1 से ऊपर जाइए और इस 10 से इधर जाइए, तो आपका पॉइंट आएगा कुछ इस प्रकार का। देखिए ध्यान से, हो गया। तो ये जो आपका पॉइंट आया, ये यहां तक आप पहुंच चुके हैं, यहां तक आप पहुंच चुके हैं पहले घंटे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरे घंटे में गाड़ी कितना चला, 20 किलोमीटर।
ऐसे लेकर आइए, और यहाँ पे दूसरा घंटा है, दूसरा घंटा कर दीजिए। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे घंटे में गाड़ी 30 किलोमीटर चलता है। ठीक है। चौथे घंटे में गाड़ी 40 किलोमीटर चलता है, तो 40 किलोमीटर को ऐसे कीजिए। और पांचवें घंटे में गाड़ी 50 किलोमीटर आपका चल लेता है। हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? चलिए अब इसको करना क्या है, आपको एक स्केल उठाना है, इन सारे पॉइंट को आपस में मिला देना है। हो सकता है कि हमसे ना मिले, क्योंकि मेरा बोर्ड है, कोई ग्राफ कॉपी तो है नहीं जो कि सटीक बनेगा, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यदि आप ग्राफ पे इसी चीज को करेंगे तो बिल्कुल एक सीधा सा लाइन बनेगा, बिल्कुल सीधा लाइन बनेगा, है ना। देखते हैं मेरा भी बनता है कि नहीं बनता है, ट्राई करेंगे कि बन जाए, देखा जाए। लग रहा है कि बन जाएगा, देखा जाए बनता है कि नहीं। हाँ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बन गया, स्ट्रेट लाइन बना, बन गया, जल्दी बोलिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? यही है आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप बराबर मात्रा में अपना टाइम बढ़ा रहे हैं, एक एक घंटा, वैसे ही आपका क्या हो रहा है, बार बार बराबर मात्रा में आपका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, 10 किलोमीटर का, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आप इसको कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप? कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे स्पीड जो है ना, हर जगह पर आपको लगभग क्या हमेशा सेम ही नजर आएगा। अभी आपको बताएंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जब भी आपको एग्जाम में ऐसा ग्राफ दे जिसमें कि पूरा एक स्ट्रेट लाइन हो, तो आपको एकदम बिल्कुल यही लिखना है कि ये कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? चलिए अब आगे, इस ग्राफ से आप स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? क्या कहीं पर भी आपको, अच्छा इस ग्राफ का नाम डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें बेसिकली हम लोग दो ही चीज का इस्तेमाल किया है ना, एक डिस्टेंस का और एक टाइम का। इन्हीं दोनों के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। समझ रहे बात को? चलिए अब आपसे कोई कह दे कि बेटा इस पॉइंट पे आपके कार का क्या स्पीड था, आप बता सकते हैं? 40। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो है आपके एक कार का ग्राफ है। आप गाड़ी लेकर निकले, पहले घंटे में आप 10 किलोमीटर गए, दूसरे घंटे में आप 20 किलोमीटर चल गए। इस प्रकार का आपके ये गाड़ी का ग्राफ है, कितना आपने चला, कब कब चला। ठीक है, तो आपसे कोई कह दे कि बेटा इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट ए पर आपके कार का क्या स्पीड था, आपके कार का स्पीड क्या था, निकाल के बताइए। तो अब आप कैसे निकालेंगे, सुनिए मेरे बात को ध्यान से। इस पॉइंट पर, है ना, अब आपके सामने आता है किसका फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, है ना। चलिए अब आपको बताते हैं, सुनिए मेरे बात को ध्यान से। आपको मालूम है कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है इसका, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल को आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली आप इसको डिस्टेंस बाय टाइम भी लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। इसी फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। किसका किसका? टाइम का और डिस्टेंस का, है ना। चलिए ये तो आपका पहला हुआ। दूसरा आप निकाल लीजिए किसका, टाइम का। चलो टाइम को छोड़ दो, पहले डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, यदि आप डिस्टेंस का फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे बात को ध्यान से। ये टाइम अभी किस में है, डिवाइड में है ना। जब बराबर के इधर आता है तो डिवाइड वाला किस में चेंज होता है, इनटू में होता है। तो जब ये हमारा टाइम इधर आएगा
तो स्पीड के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इधर सिंगल क्या बचेगा हमारा, डिस्टेंस बचेगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ये हम कहीं से अपने दिमाग से नहीं लिखे हैं, ये फॉर्मूला ही देखकर आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। जैसे देखिए फिर से, स्पीड तो ऑलरेडी इधर है ना, यदि आप इस टाइम को इधर भेजेगा तो किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर सिंगल बचेगा क्या आपका, डिस्टेंस बचेगा। तो वही तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, बस, है ना। अब आप यहाँ से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसका मालूम है, किसका, टाइम का। तो टाइम का फॉर्मूला आप बताइए क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या होगा। टाइम इज इक्वल टू स्पीड एंड डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस। नहीं, टाइम का फॉर्मूला होगा, सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से, देखिए टाइम यहां पे है ना, इसको यदि हम इधर भेजें तो स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए तो मेरे बात को यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि हम लोग इस टाइम को इधर भेजेंगे तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, केवल आपका डिस्टेंस बचेगा, है ना। अब हमको निकालना किसका फॉर्मूला है, टाइम का निकालना है। तो क्या यदि ये हमारा स्पीड अभी मल्टीप्लाई में है तो बराबर किधर आएगा, तो किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो अब आपका क्या फॉर्मूला निकलेगा टाइम का, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, समझ के बात को, बस इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, यही काम चल रहा है यहाँ पे, और कोई काम नहीं चल रहा है ना। तो अब यहाँ पे आपके पास टाइम का एक फॉर्मूला हो गया, क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये तीनों फॉर्मूला हमारा एक ही फॉर्मूला से निकला ना, एक ही फॉर्मूला से निकला कि नहीं, चलिए तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, स्पीड, हो गया, बस सिंपल सा बात है ना। लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि कोई पूछ दे कि ये पॉइंट ए पर आपके कार का क्या स्पीड था, है ना। चलिए तो आप कैसे निकालेंगे, है ना, वही हमने आपको कहा था, निकालने का तरीका है, क्या तरीका है, स्पीड पूछा गया है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपको स्पीड किस पॉइंट का निकालना है, स्पीड एट पॉइंट ए पर आपको स्पीड निकालना है ना, इस पॉइंट पे आपको स्पीड निकालना है ना। तो आप क्या लिखेंगे, स्पीड एट पॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस पॉइंट ए तक यदि आप पहुंचे हैं तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, 40 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए डिस्टेंस की जगह पर 40, और नीचे क्या है, टाइम है ना। तो टाइम आपको कितना लगा यहाँ तक पहुंचने में, 4 घंटा लगा। तो आप 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आंसर आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कोई कह दे कि ठीक है बेटा एक बार इसके जगह पे भी निकाल के बता दो कि पॉइंट बी पर आपके कार का क्या स्पीड था, समझ रहे बात को, पॉइंट बी पर आपके कार का क्या स्पीड था। फिर से आप वही करेंगे, स्पीड एट पॉइंट बी बराबर कितना है डिस्टेंस, बी तक कवर करने में, यानी कि बी तक जाने में आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 50 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, 5 घंटे का। तो कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। एक बार और कह दे कि बेटा ठीक है एक बार हमको ना इस पॉइंट पे भी निकाल के बता दो, सी पॉइंट पे, इसमें भी आप वही करेंगे, स्पीड एट पॉइंट सी बराबर, सी तक पहुंचने में आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 30 किलोमीटर, 30, टाइम कितना लगा, 3 घंटा लगा, कितना आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बार बार स्पीड जो है ना सेम आ रहा है,
मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि गाड़ी बिल्कुल आराम से अपना चल रहा है। वो हर एक घंटा में कितना कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर वो बार बार कवर कर रहा है। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड। तो आप यहाँ पे यदि आपको मौका मिले, मौका क्या आप लिख ही लीजिए कि इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं। इस प्रकार से आप करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, बादल में आप लिख लीजिए। क्या कहते हैं इस चीज को हम लोग? ये तो आपका स्ट्रेट ग्राफ है ही, साथ ही साथ यदि ऐसा आपको नजर में आ जाए बिल्कुल सीधा, तो आप क्या कहिएगा इसको? कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हमारे सामने यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ रहे तो कैसे हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, अब यदि आपके सामने स्पीड तो आपने निकालना सीख लिया, यदि आपको टाइम पूछ दे, डिस्टेंस पूछ दे, तो क्या नहीं निकलेगा? निकलेगा। यदि आपको स्पीड दे दिया तो अब आपसे यदि टाइम डिस्टेंस कोई भी पूछ ले तो आप निकाल देंगे। उतना नहीं पूछता है, टेंशन मत लीजिए, केवल आपसे स्पीड पूछेगा। यदि पूछेगा भी तो स्पीड पूछ देगा कि बताओ इस पॉइंट ए पर गाड़ी का कितना स्पीड है, पॉइंट बी पर कितना स्पीड है, तो ऐसे आप निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब एक और आपका बचता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो इधर आप रखिए किसको? इधर आप रखिए टाइम को। टाइम का यूनिट आप आवर में ले लीजिए, और इधर रखिए आप डिस्टेंस को, उसको आप रख लीजिए किलोमीटर में। ठीक है, चलिए, आप क्या कर रहे हैं? अपने गाड़ी को हर एक घंटा चला रहे हैं, बार बार लेकिन प्रति घंटा आप चला रहे हैं। तो चलिए, मान लीजिए कि पहले घंटे में आपका गाड़ी कितना जाता है? 5 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे घंटे में आपका गाड़ी जाता है, चलिए मान लीजिए 15 किलोमीटर। तीसरे घंटे में आपका गाड़ी जाता है 15, 5 20, 5 25 मत कीजिए, इसको आप कर लीजिए 30 किलोमीटर। ठीक है, चौथे घंटे में आपका गाड़ी जाता है 55 किलोमीटर। ठीक है, और पांचवें घंटे में आपका गाड़ी जाता है कितना? मान लीजिए आप, चलो 85 कर लो, 85 किलोमीटर जाता है। ठीक है, क्या यहाँ पे टाइम तो एक घंटा बार बार बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस देखिए कि पहले घंटे में उन्होंने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसके बाद 15 किया, कितना का डिफरेंस आया? 10 का आया। उसके बाद ये डायरेक्ट 30 किलोमीटर कर लेता है, कितना का डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में? 15 का आ गया। तो पहले बार में वो 10 करता है, फिर 15 करता है, 15, फिर उसके बाद 55 आ गया, 25 का डिफरेंस आ गया, तो उसके बाद 85 आ गया, कितना का डिफरेंस आया? 30 का आया, 30 का डिफरेंस आ गया। सोचो कैसे काम चल रहा है इसमें। इसको आप ग्राफ पे बनाइए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, है ना? चलिए, इसको हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ इसका कैसे बनेगा देखा जाए। तो सबसे पहले तो आपको वही करना है, इधर आपको रखना है आपका डिस्टेंस, ये होता है आपका x, ये x डैश, ये y डैश, और ये y, और ये 0। ठीक है, 0 नहीं है, बेसिकली इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो इधर आपका टाइम है, टाइम किस में है? आवर में है। और इधर क्या है? इधर आपका डिस्टेंस है, तो आप इसको तिरछा लिखिए, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, तो ऐसा तिरछा लिखिएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आप अपना टाइम लिखिए, 1 2 3 4 5, 5 घंटा है ना, 5 घंटा आप लिख दीजिए। और इसमें आप क्या कीजिए, 10 का ले लीजिए, है लेकिन 5, 15, 30, 55 और 85 है ना? तो आप क्या कीजिए, 10 का गैप ले लीजिए। अभी बताएंगे आपको।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, चलिए अब ग्राफ को देखिए, प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। कैसे करेंगे, ध्यान से देखा जाए। पहले घंटे में आपका गाड़ी कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो क्या कहीं पे 5 किलोमीटर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, लेकिन 0 से लेकर इस 10 के बीच में ही होगा ना 5, तो आप बीचों बीच कर लीजिए। तो पहले घंटे में आपका गाड़ी इतना चल रहा है, यानी कि इस पॉइंट तक चल रहा है आपका गाड़ी। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे घंटे में 15 किलोमीटर चल रहा है। तो 15 कहाँ पर होगा, 15 10 और 20 के बीच में होगा, है ना। तो इसके बीच में आप कर लीजिए इसे, यानी कि इस पॉइंट पे आपका गाड़ी है अभी फिलहाल। तीसरे घंटे में आपका गाड़ी कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर चल रहा है। तो 30 आपका यहाँ पे है, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, चौथे घंटे में कितना गाड़ी चल रहा है आपका, 55। तो 55 कहाँ पे होगा, 50 और 60 के बीच में होगा। किस घंटे में, चौथे घंटे में। ठीक है, और पांचवें घंटे में आपका गाड़ी कितना चल रहा है, 85 किलोमीटर, यानी कि 80 और 90 के बीच में होगा ना। चलिए थोड़ा सा आप इसको स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। इन सभी को आप मिलाइए। चलिए मिलाते हैं, स्केल से तो मिलेगा नहीं कभी, क्योंकि टेढ़ा बनेगा ये। तो आपको मिलाना है ऐसे। ठीक है, क्या ये ऐसा सीधा दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ना। तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि गाड़ी क्या कर रहा था, अपना डिस्टेंस कभी कभी वो ज़्यादा चल ले रहा था, कभी कम चल रहा था, कभी ज़्यादा चल रहा था, कभी कम चल रहा था, इसीलिए ग्राफ ऐसा बना। लेकिन यदि वो हर बार क्या करता, बराबर दूरी को तय करता, तो ग्राफ कैसा बनता आपका, ऐसा बनता। समझ गए बात को। इसीलिए इसका नाम पड़ा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि बराबर समय में बराबर दूरी तय करना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करना। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें, कहीं पे कोई समस्या। तो ये था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, इसको तो आपने कहा कि कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि गाड़ी क्या हो रहा है, बार बार अपने समान गति से जा रहा है। देखो हर बार उसका स्पीड कितना आया है, 10 किलोमीटर आया ना, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। अब इसमें भी हम लोग स्पीड निकालते हैं अपना, देखते हैं कि कांस्टेंट स्पीड आता है कि नहीं आता है ना। चलो ट्राई करते हैं हम लोग निकालने का। तो पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, इस पे, इसको मान लीजिए आप A पॉइंट, इसको B पॉइंट और इसको C पॉइंट। ठीक है, निकालते हैं जरा डिस्टेंस, है ना, सॉरी डिस्टेंस नहीं, स्पीड। तो आप यहाँ पे लिखिए स्पीड एट पॉइंट किस पर, A पर। A पॉइंट पर कितना स्पीड है इसका, स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है A पॉइंट पर, 30। तो 30 बाई टाइम कितना लगा इसको, 3 घंटा लगा। तो कितना आएगा आंसर, 10 किलोमीटर। चलो इसको इधर लिख देते हैं, आंसर कितना आया, यहाँ पे लिख दीजिए 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब ये गाड़ी आपका A पॉइंट पर आया तो उस समय पे उसका स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड एट पॉइंट किस पर, B पर। B पर कितना है डिस्टेंस, 55।
55 है, इन दोनों के बीच में है 55 डिवाइडेड बाय कितना घंटा लगा, 4 घंटा लगा, है ना, 4 घंटा। इसको डिवाइड किया जाए कितना आएगा, 55 को यदि आप डिवाइड करेंगे 4 से तो एक बार में लग जाएगा आपका 12, 3 बार में आपका यहाँ पे 12 लगेगा, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो आप फिलहाल अप्रोक्स कितना मान लीजिए, 13 मान लीजिए। हालांकि डेसिमल में भी आएगा ये नंबर, लेकिन डेसिमल को अभी आप फिलहाल छोड़ दीजिए। तो मान लीजिए कि ये कितना आ रहा है, 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है फिलहाल अप्रोक्स। ये क्या है आपका अप्रोक्स है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। APPROX अप्रोक्स का मतलब हो गया कि लगभग उतना जा रहा है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा निकाल लेते हैं हम लोग सी पर, ठीक है। स्पीड एट पॉइंट सी पॉइंट पर गाड़ी का कितना स्पीड था, तो डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया, 85 ना, 80 और 90 के बीच में, तो 85 किया। आप यहां से भी देख सकते हैं 85 है, ठीक है। तो 85 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, कितना आएगा, एक बार में ये तो लग जाएगा एक बार में, ठीक है। कितना 17 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 17 5 जा 85 होता है ना, 17 आना चाहिए, ठीक है। 17 हो गया, 17 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पॉइंट ए पर गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर था, पॉइंट बी पर गाड़ी का स्पीड 13 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर बढ़ गया, है ना। और पॉइंट सी पर गाड़ी का स्पीड 17 किलोमीटर हो गया। ये बार बार क्या कर रहा है, अपना स्पीड बढ़ा रहा है। क्या ये बार बार अपने एक ही गति से जा रहा है क्या, जैसा इधर था 10 10 10 ऐसा था, उधर है क्या ऐसा, नहीं है। तो उसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड नहीं कह सकते हैं, समझ रहे बात को, इसीलिए उसका नाम रखा गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आपने पूरी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी देखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी आपने ग्राफ इसको देख लिया, है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन आप इसको साफ साफ लिखेंगे, है ना। आपको बता दे रहे हैं, पहले आप क्या लिखेंगे, इसको आप नोट करके कहीं पे लिख लीजिएगा, इसको, इन तीनों फॉर्मूला को नोट करके, ताकि आपका ध्यान बार बार जाता रहे। और ये आप जब तक मैथ और फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको ये तीनों फॉर्मूला मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप नोट बनाइए, यानी कि ऊपर में नोट लिख दीजिए और इन तीनों फॉर्मूला को लिख दीजिए, और ऐसे जगह पे लिखिए जहाँ पे आपका ध्यान बार बार जाता रहे, ठीक है। चलिए, तो आपको लिखना क्या है, पहले इसको तो आप कहीं पे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस फॉर्मूला को आप कहीं भी लिख दीजिए रेड वाला। तो आपको पहले यूनिफॉर्म मोशन का ये पूरा लिखना है ग्राफ के साथ इस प्रकार से, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसके नीचे में, ग्राफ के नीचे में आपको ये सॉल्व करना है, स्पीड एट पॉइंट ए बी और सी, ये लिखना है, हो गया। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहले आप ये लिखिए, पूरा ग्राफ बनाइए, ग्राफ लिखने के बाद फिर ये लिखिए, बात खत्म। और इस वाले पॉइंट को आप, इसको आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसे जगह पे लिखिए जहाँ पे कि आपका बार बार ध्यान उस पर जाता रहे। तो मोटा मोटी यदि हम लोग एक बार फटाक से रिवीजन करना चाहे तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने सीखा कि यदि ग्राफ का लाइन कैसा है, स्ट्रेट है, पूरा एकदम सीधा है, तो वो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यदि ग्राफ का लाइन सीधा के अलावा टेढ़ा, ऐसे 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 कैसे भी बन जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि बार बार स्पीड क्या है, सेम है। कांस्टेंट है मतलब कि बार बार एक ही है, उसी गति से अपना गाड़ी जा रहा है। लेकिन इसमें क्या कांस्टेंट स्पीड आप कहेंगे, नहीं कहेंगे, इसमें बार बार चेंज हो रहा है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक बात और, यदि एग्जाम में मान लीजिए यदि ग्राफ ऐसा दे दे आपको, ऐसा यदि ग्राफ दे दे जिसमें कि आपका जो लाइन है वो कैसे जा रहा है, वो लाइन ऐसे जा रहा है ना, देखिए, है ना। अच्छा, मान लीजिए एग्जाम में ना ग्राफ ऐसा दे दे, या फिर एग्जाम में ग्राफ ऐसा दे दे, तो अभी आपको क्या समझना है,
तो भी आपको समझना है कि ये ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, क्योंकि इसका ग्राफ जो है ना कैसा भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यदि एग्जाम में ग्राफ ऐसा दिया एकदम बिल्कुल सीधा, तो आपको समझना है कि ग्राफ इसी का है, यूनिफॉर्म मोशन का। बात खत्म, ठीक है। चलिए, तो कोई डाउट रहा इसमें? अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसी को कोई समस्या रहा? अब जल्दी बोलिए, नहीं ना? चलिए, तो यहीं पे आपका जो चैप्टर था मोशन एंड टाइम पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, और सबसे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने साइंस से एक नया चैप्टर, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर होगा हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। कहीं पे कोई समस्या हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।